गांव के किनारे मिट्टी की कच्ची सड़क के पास एक पुराना सा घर था। बरसात आते ही उसकी छत टपकने लगती, दीवारों में सीलन भर जाती और आंगन की मिट्टी कीचड़ बन जाती। इसी घर में रहती थीं 5 जुगाड़ू बहुएं, सीमा, राधा, गुड्डी, कमला और छोटी बहू मीना। हालात कठिन थे, लेकिन हिम्मत उनसे भी बड़ी। बारिश की पहली रात तेज हवा के साथ पानी बरसा, छप्पर से धाराएं गिरने लगी। सुबह उठते ही पांचों ने हालात देखे। रसोई में पानी भर चुका था, चूल्हा बुझा पड़ा था और अनाज की बोरियां गीली हो चुकी थीं। सास परेशान थी, घर के पुरुष काम पर निकल चुके थे। ऐसे में जिम्मेदारी बहुओं पर आ गई। सीमा ने सबसे पहले जुगाड़ निकाला। उसने टूटी बाल्टियों के तले काटकर छत के नीचे लगा दिए, ताकि टपकता पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए। राधा ने पुराने प्लास्टिक बैनरों को फैलाकर अस्थायी छत बना दी। गुड्डी ने ईंटों का चबूतरा खड़ा किया, ताकि चूल्हा जमीन से ऊपर रहे। कमला ने लकड़ियों को धूप में नहीं, बल्कि चूल्हे की गर्मी से सुखाने की तरकीब निकाली। और मीना, सबसे छोटी, ने बरसात में मिलने वाली सब्जियों से सादा लेकिन पोषक खाना बनाने का सुझाव दिया। रसोई अब आंगन के एक कोने में शिफ्ट हो गई। छत के ऊपर बैनर, नीचे ईंटों का चूल्हा और आसपास टीन के डिब्बे, सब मिलकर एक नई रसोई बन गए। पानी रोकने के लिए नालियां खुदी, ताकि बहता पानी सीधे बाहर निकल जाए। चावल को धोकर कपड़े में बांधकर टांगा गया, ताकि नमी ना लगे। दाल को हल्की आंच पर भून कर रखा गया। बारिश तेज होती गई, पर बहुओं का हौसला और तेज। कभी नमक खत्म होता तो पास के घर से उधार, कभी सब्जी नहीं मिलती तो जंगल की साग भाजी। उन्होंने सीखा कि सीमित साधनों में भी स्वाद और साफ सफाई कैसे रखी जाती है। सास की चिंता धीरे धीरे मुस्कान में बदलने लगी। एक दिन गांव के लोग देखने आए, इतनी बारिश में खाना कैसे बन रहा। पांचों बहुओं की जुगाड़ू रसोई देखकर सब हैरान रह गए। किसी ने पुराने टायर से पानी रोकने की तरकीब सीखी, किसी ने ईंटों का चूल्हा। उस दिन पहली बार लगा कि उनका संघर्ष किसी काम आ रहा है। बारिश थमी तो घर की हालत बेहतर थी, क्योंकि बहुओं ने नालियां, अस्थायी छत और ऊंचा चूल्हा वैसे ही रहने दिया। अब वो घर सिर्फ कच्चा घर नहीं, जुगाड़ और मेहनत की मिसाल बन चुका था। 5 जुगाड़ू बहुओं ने सिखा दिया कि मुश्किलें चाहे जितनी हो, समझदारी और साथ हो तो रसोई भी चलती है और घर भी। बरसात आई, पर उनके हौसले नहीं टपके। उन्होंने हर बूंद को जुगाड़ में बदल दिया। रामपुर गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था। उसी घर में रहती थी सीता, एक गरीब लेकिन संस्कारी बहू। उसका पति मोहन दिहाड़ी मजदूरी करता था। जो भी कमाई होती, उसी से घर का चूल्हा जलता। घर में सास ससुर भी थे, बूढ़े और बीमार। हालात कठिन थे, लेकिन सीता के चेहरे पर कभी शिकन नहीं दिखती थी। एक दिन की बात है, गांव में खबर फैल गई कि दूर शहर से सास ससुर के पुराने रिश्तेदार आने वाले हैं। सास बहुत परेशान हो गई, बोली, बहू, मेहमान आएंगे तो अच्छा खाना चाहिए, इज्जत का सवाल है। सीता चुप रही। घर में उस दिन सिर्फ मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा नमक था। पैसे भी नहीं थे। मोहन काम पर गया हुआ था। सास की आंखों में चिंता और डर दोनों थे। सीता ने सास के चरण छुए और बोली, माँ, आप चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। सीता ने पड़ोस के खेत से गिरी हुई कुछ सब्जियां चुन ली, जंगल से साग तोड़ लाई और आंगन में पड़े सूखे उपलों से चूल्हा जला दिया। उसने बहुत सादगी से चावल, साग और पतली सी दाल बनाई। खाने में कोई घी मसाले नहीं थे, लेकिन सीता ने पूरे मन से खाना पकाया। शाम को मेहमान आए। सास डरते डरते खाना परोसने लगी। मेहमानों ने पहला कौर लिया और हैरान हो गए। बहू, ऐसा स्वाद तो बड़े घरों में भी नहीं मिलता, एक रिश्तेदार बोला। सास को यकीन नहीं हुआ। सीता सिर झुकाए खड़ी रही। खाना खत्म होने के बाद मेहमानों ने पूछा, बहू, इसमें क्या डाला है? सीता ने नम्रता से कहा, कुछ खास नहीं, बस मेहनत, साफ मन और भूखों का दर्द समझकर बनाया है। मेहमान भावुक हो गए। जाते समय उन्होंने सास के हाथ में कुछ पैसे रख दिए और बोले, ऐसी बहू हो तो घर कभी गरीब नहीं रह सकता। उस दिन सास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सीता को गले लगा लिया और कहा, बहू, आज समझ आई कि अमीरी खाने में नहीं, दिल में होती है। सीता मुस्कुराई। उसके लिए सबसे बड़ी दौलत यही थी कि उसके अपने खुश थे और उसका खाना सबके दिल को छू गया था। सीख, सच्चे मन से बनाया गया सादा खाना भी प्रेम और सम्मान से भरपूर हो तो अमृत बन जाता है। गरीबी हालात की होती है, दिल की नहीं।